एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पर एक्स रियल नंबर, वाई रियल नंबर और आई -1 का स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर रूट है, यह कहलाता है कम्प्लेक्स नंबर। और कम्प्लेक्स नंबर को प्रायः जेड से डिनोट किया जाता है। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यदि कोई कम्प्लेक्स नंबर हो तो जेड का कंजुगेट, जिसको डिनोट करते हैं जेड बार से, यह होता है आई के साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में जो वाई है, इसका साइन चेंज कर दे, यानी माइनस वाई कर दे, ठीक है, तो यह कहलाएगा इस जेड का कंजुगेट, और इसको हम जेड बार से डिनोट करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स कहलाता है रियल पार्ट, वाई कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया जाता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, z1 इज इक्वल टू 2 + 3i, तो z1 बार हो जाएगा, z1 का कंजुगेट हो जाएगा 2 - 3i। जरूरी नहीं कि i को पहले ही लिखे, i को बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि रहे z2 इज इक्वल टू -5 + 2i, यह रियल नंबर है, यह रियल नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो z2 बार हो जाएगा -5 - 2i, -5 - 2i। यदि z3 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, 7 - 8i, तुम कहोगे यहाँ माइनस साइन लगा सकते हैं, -8 है y के जगह पर, y के जगह पर -8, और -8 कोई रियल नंबर है, तो यह हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z3 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो z3 बार इज इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो 7 + 8i हो जाएगा, 7 + 8i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? x + iy के रूप में लिखा गया नंबर, जिसमें x और y कोई भी रियल नंबर, चाहे 0 हो, चाहे पॉजिटिव रियल नंबर हो, चाहे निगेटिव रियल नंबर हो, और i है -1 का स्क्वायर रूट, यह कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। गौर से देखो, यदि एक x के जगह पर रियल नंबर 0 रखे और y के जगह पर भी रियल नंबर 0 रखे, तो i × 0, यह भी हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन यह तो 0 के बराबर हो गया, तो 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यदि हमको कभी कहा जाए कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब है यह भी 0, यह भी 0, दोनों एक साथ 0 नहीं, कोई एक ठो 0 भले ही हो जाए, लेकिन दोनों जगह पर x और y दोनों के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। एक जगह 0 रहेगा भी तो भी वह 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे देखो 2 + i × 0 इज इक्वल टू 2, 0 नहीं आया। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, अगला देखो लिख रहे हैं 0 + i × 3, i × 3 दैट इज इक्वल टू 3i, 0 नहीं आया। यानी 0 तब आएगा जब x और y दोनों जगह पर 0 हो। तो जब भी हमको कभी कहा जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वह नॉन जीरो है, इसका मतलब है x और y के जगह पर जो दो रियल नंबर है, उसमें से कम एक नंबर नॉट इक्वल टू 0 जरूर है। हो सकता है दोनों नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन कम से कम एक नंबर नॉट इक्वल टू 0 जरूर है। z यदि x + iy है तो z का स्क्वायर, x + iy का स्क्वायर, यानी x + iy × x + iy, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। x × x,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुने आई वाई एक्स वाई, आई वाई गुने एक्स वाई एक्स लिखो चाहे एक्स वाई लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आई वाई गुने आई वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन आई यदि -1 का स्क्वायर रूट तो आई का स्क्वायर तो -1 हो जाएगा। आई का स्क्वायर -1, यहाँ पर जब -1 लिख देंगे तो यह नजर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इस दोनों को एक साथ जोड़ के लिख सकते हैं 2xy आई को बाद में भी लिख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आई स्क्वायर के जगह पर जब -1 रखेंगे तो -1 गुने वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई, 2xy आई। यह भी जेड स्क्वायर भी एक कम्प्लेक्स नंबर मिला जिसका रियल पार्ट इतना और इमेजिनरी पार्ट इतना। यदि हम जेड बार का स्क्वायर करें, जेड बार का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई टाइम्स यानी गुने एक्स माइनस आई वाई, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स गुने एक्स स्क्वायर, दिस टाइम्स दिस, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई एक्स वाई, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, आई का स्क्वायर और वाई स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर जब -1 लिख देंगे तो यह इतना नजर आएगा एक्स स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिख देते हैं -2xy आई, यह हो जाएगा -1 गुने वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें आई नहीं लगा हुआ है उस सबको एक साथ लिखेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यह तो है -2xy आई। इसका रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट -2xy, यह है इसका इमेजिनरी पार्ट। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड यानी मॉडुलस, जिसको शॉर्ट में मॉड बोलते हैं, क्या होता है? जेड का मॉड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यह ध्यान रखना। अगर हमको कह दे जेड बार का मॉड, तो जेड बार का मॉड यह भी तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट -y, तो -y का स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, लेकिन -y का स्क्वायर और y का स्क्वायर इक्वल होगा तो फाइनली यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मॉड जेड इतना और मॉड जेड बार भी इतना, इसका अर्थ है कि मॉड जेड और मॉड जेड बार दोनों इक्वल होगा। अब देखो, मान लो 1 मिनट के लिए कि Z1 हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं 3 + 4i, तो Z1 का मॉड किसके बराबर होगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, दैट इज इक्वल टू 25 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, जो कि ठीक है किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 5 के बराबर होगा, -5 नहीं, यह है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो Z1 का मॉड 5 हो जाएगा। कब?
जब Z1 हो इसके बराबर, जब Z1 हो इसके बराबर तो Z1 का मॉड 5 हो जाएगा। इस तरीके से अभी अभी हम लिखे थे कि Z1 3 + 4i और देखे थे कि Z1 का मॉड 3² + 4² दैट इज इक्वल टू 5 आया था। यदि हम लिखे Z2 3 - 4i तो Z2 का मॉड 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो यह +16 हो जाएगा, फिर फाइनली 5 ही आएगा। यदि हम लिखे Z3 -3 - 4i तो Z3 का मॉड यह भी आएगा -3 का स्क्वायर यानी +9 और -4 का स्क्वायर यानी +16, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी +5 ही। यदि हम Z4 लिखे 0 + 4i तो Z4 का मॉड यह भी होगा 0 का स्क्वायर यानी 0 + 4 का स्क्वायर जो +16 होगा उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी 4 आएगा। यदि हम Z5 लिखें 3 + 0i तो Z5 का मॉड 3² + 0² दैट इज इक्वल टू 3 आएगा। लेकिन यदि हम लिखे Z6 इज इक्वल टू 0 + 0i तो Z6 का मॉड 0² + 0² यानी 0 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो पॉजिटिव तो नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। गौर से देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो इसका मॉड या तो कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा नहीं तो 0 मिलेगा, निगेटिव कभी नहीं मिलेगा। यानी Z का मॉड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z हो इसका मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 0 कब होगा? जब x और y दोनों 0, और हमको यदि कहा जब x और y दोनों 0 होगा तब तो यह 0 हो गया, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर 0। हमको यदि कहा दे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दोनों जगह तो 0 नहीं होगा, कम से कम एक जगह या तो यहाँ 0 नहीं हो या यहाँ 0 नहीं हो, उस स्थिति में रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। यानी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 के बराबर भी नहीं होगा। यह बात स्पष्ट हो गया। यहाँ पर Z देख रहे हो, Z बार देख रहे हो, Z टाइम्स Z बार यानी Z मल्टीप्लिकेशन Z बार, दोनों को गुना करने पर x + iy गुने x - iy दैट इज इक्वल टू x को x से x² माइनस ixy प्लस ixy प्लस और माइनस होगा और i स्क्वायर होगा माइनस i² y² दैट इज इक्वल टू x²। यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। i का स्क्वायर -1, इसके पहले माइनस तो फाइनली प्लस हो जाएगा, प्लस y²। लेकिन हम पहले देख चुके हैं कि Z अगर इतना तो Z का मॉड x² प्लस y² का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। तो इस x² प्लस y² को हम चाहें तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, x² प्लस y² का स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा।
लेकिन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको तो मॉड जेड कहते हैं। इसके जगह पर या मॉड जेड लिख देंगे तो मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर, यानी जेड 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 बार, जेड गुने जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। यह इसका एक प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का और भी कुछ प्रॉपर्टी है जो तुमको याद रखना होगा अभी। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2, इसका मॉड जो होता है वह पहले Z1 का मॉड निकाल लो, फिर Z2 का मॉड निकाल लो और दोनों को गुना कर दो, यानी मॉड ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 गुने मॉड ऑफ Z2। इसी तरीके से इसका प्रॉपर्टी होता है कि Z टू द पावर n का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z टू द पावर n। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर पावर हो और पूरे का मॉड लेना हो तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z का मॉड लेकर के उस पर पावर कर दे तो यह दोनों इक्वल होता है। कोई पॉजिटिव रियल नंबर 5 हो, कोई पॉजिटिव रियल नंबर हम लेते हैं 5, इस 5 को 5 प्लस 0i लिख सकते हैं। तो 5 का मॉड इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 25 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 5। यदि कोई निगेटिव नंबर लेते हैं -5 तो -5 प्लस 0i इसको हम लिख सकते हैं और -5 का मॉड इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 0 यानी 25, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 5। देखो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले रियल नंबर के सिचुएशन में 5 का मॉड 5 लिखते थे, -5 का मॉड 5 लिखते थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि रियल नंबर के सिचुएशन में पहले से जो हम मॉड का अर्थ समझते थे ठीक उसके अनुसार ही रिजल्ट रियल नंबर के सिचुएशन में आए। एक बात क्लियर है कि पॉजिटिव नंबर का मॉड वही नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर का मॉड वही नंबर हो जाएगा। अब यदि कोई नंबर है 1 प्लस 1 बाय मॉड ऑफ Z4, इसका हमको कहे मॉड लेने के लिए, और Z हो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z का मॉड कोई पॉजिटिव नंबर, इस पर पावर 4 कोई पॉजिटिव नंबर, 1 बाय कोई पॉजिटिव नंबर, इसमें एक जोड़ेंगे पॉजिटिव नंबर, तो फाइनली यह एक पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। क्योंकि जब भी हम मॉड निकालते थे तो आई गायब हो जाता था, कोई एक पॉजिटिव नंबर मिलता था, कोई एक पॉजिटिव नंबर मिलता था, रियल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इसका मॉड बस इसी के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय मॉड ऑफ Z4 के बराबर हो जाएगा। यह एक पॉजिटिव नंबर है, यह बात समझ में आ रहा है। यदि P और Q इंटीजर हो, इंटीजर का अर्थ क्या है यह समझो, 0 1 2 3 इसी तरीके से 4 5 6 7 -1 -2 -3 यह सब इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है। क्या है? इंटीजर है। ये गिनती का जो संख्या है 1 2 3 4 यह 0 और इस नेचुरल नंबर 1 2 3 4 में माइनस साइन लगा करके जो इधर लिखोगे यह सब कहलाता है इंटीजर। लेकिन 1/2 हो गया फ्रैक्शन, 2/3 हो गया फ्रैक्शन, यह सब है इंटीजर। अगर P और Q के जगह पर हम कोई भी इंटीजर रखें, जैसे रखते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 13, यह इंटीजर है या नहीं? यह भी है इंटीजर। और अच्छा वो जेड से डिनोट करते हैं, उसको हटाओ इंटीजर के सेट को, यह है इंटीजर। कोई भी इंटीजर रखो, मान लो रख देते हैं 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0, यह है इंटीजर।
यदि हम रख देते हैं -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दो इंटीजर, एक -2 एक 3, 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 13। इंटीजर मिलेगा, कभी भी फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। यानी P और Q के जगह पर अगर हम इंटीजर रखें तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर भी कोई इंटीजर ही होगा, फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। यह बात आसानी से समझ रहे हो। अब हम प्रॉब्लम देखेंगे।